नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं, विर्गो साइन के, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2024 का 11वां महीना यानी कि नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने कौन कौन से बड़े परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के जीवन काल में होने वाले हैं, तो कहां कहां पर उन्हें सकारात्मक रूप से परिणाम की प्राप्ति होगी, कहां कहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सभी बातें विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं इस महीने के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति के बारे में। तो देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज गोचर करेंगे, जबकि आपके दूसरे घर से सूर्य और बुध का गोचर महीने के मध्य पड़ाव तक होगा। फिर आपके तीसरे घर में चले जाएंगे, जहाँ पर पहले से शुक्र गोचर कर रहे हैं। इनका भी परिवर्तन 20 नवंबर के पश्चात होगा और शुक्र आपके तीसरे स्थान से निकलकर चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, जबकि शनिदेव पूरे महीने आपके षष्ठ भाव से, राहु 7वें घर से और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। हालांकि इस महीने कुछ चाल में परिवर्तन होगा, जैसे शनि वक्री से मार्गी होंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ केतु और राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से पूरे महीने ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इसी के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिसमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है, आपकी हेल्थ को लेकर के। तो देखिए, फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता का, और फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। सेकंड हाउस में रहेंगे मध्य पड़ाव तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं महीने के मध्य पड़ाव के पश्चात आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या, खान पान, रहन सहन पर ध्यान देते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह महीना आपके शुरुआती पड़ाव में आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना करके रखेगा। बाकी बात की जाए लव लाइफ के बारे में, तो शनि का षष्ठ भाव में अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होना और अभी पंचम भाव की तरफ वक्र हुए हैं, लेकिन मार्गी हो जाएंगे इसी महीने, तो मिला जुला औसत परिणाम आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन फिर पुनः रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। हालांकि विद्यार्थियों को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता होगी, चाहे फिर किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो। शनि के वक्र होने के चलते जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उसी हिसाब से उन्हें परिणाम की प्राप्ति होगी। बाकी वैवाहिक जीवन में तो खुशियों का आगमन होगा। भले ही राहु आपके 7वें घर में बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद 7वें घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान पर बलवान अवस्था में गोचर करना आपके वैवाहिक जीवन को मजबूती प्रदान करेगा। यूँ समझ लीजिए, आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी यह नवंबर का महीना कुछ विवाह के अच्छे प्रस्ताव ला सकता है। साथ ही साथ आपके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यानी कि भाग्य, करियर और बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो 9th हाउस होता है आपके भाग्य का। शुक्र बनते हैं स्वामी, आपके तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं, महीने के मध्य पड़ाव तक रहेंगे और उनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। फिर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और गुरु के साथ परिवर्तन योग में होंगे। फलतः पूरा का पूरा नवंबर का महीना आपके भाग्य के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस महीने कदम कदम पर आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और भाग्य के सहयोग के चलते ही आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह नवंबर का महीना भाग्य से ही आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी बुध आपके सेकंड हाउस में हैं। तो पहले तो धन की प्राप्ति होगी कार्य क्षेत्र से महीने के मध्य पड़ाव तक, फिर उसके पश्चात आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे और भाग्य भाव को देखेंगे तो यहाँ पर भाग्य की मजबूती करियर में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपका दमदार प्रदर्शन हर किसी को प्रभावित करेगा। चाहे फिर आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हो या फिर
आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी इस नवंबर के महीने में आपसे अवश्य प्रभावित होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी विशेष रुचि देखने को मिल सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी पूरा का पूरा नवंबर महीना आपके फेवर में रहेगा। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। पहले शनि और देवगुरु बृहस्पति आपको आपके व्यापार में आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। फिर उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको होने वाली है। जी हाँ, अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। सिर्फ विदेश ही क्यों, यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या फिर छोटी दूरी की यात्रा करें, चाहे आप धार्मिक यात्रा करें या फिर आप व्यापारिक यात्रा करें, इस नवंबर के महीने को आपकी यात्रा के दृष्टिकोण से, ट्रैवल के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। बाकी आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा और उनके ही सहयोग के चलते कई विशेष उपलब्धियां इस नवंबर के महीने में आपको प्राप्त होने वाली है। बाकी देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य भाव में होना यह पूरे नवंबर के महीने को आपके लिए अच्छा बना देगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए पूरा का पूरा नवंबर महीना अच्छा ही रहने वाला है। अगर रेशियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 85% पॉजिटिव, तो 15% कुछ मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी पूरे नवंबर महीने के प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का बुधवार के दिन से जाप प्रारंभ कर दीजिए। 108 बार, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला रोजाना आपको जाप करना है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए और हो सके तो गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।